अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आज हमारे मेटा एड्स बिगिनर्स कोर्स की क्लास नंबर 1 है। गाइस आज हम ये सीखेंगे कि मेटा एड्स के लिए आप सबसे पहले ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ऐड अकाउंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके पास ऐड अकाउंट नहीं होगा, आप ऐड अकाउंट से जाके कोई भी कैंपेन कर ही नहीं पाएँगे। जब आपके पास कोई डेबिट कार्ड की डिडक्शन का कोई मेथड नहीं है, जब आपके पास क्रेडिट कार्ड की डिडक्शन का कोई मेथड नहीं है, तो आपकी कैंपेन्स कैसे रन होंगी। तो आज हम बेसिकली ये सीखेंगे कि आप सबसे पहले क्या करते हैं जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने मेटा एड्स के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है कि आप एक एड अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइज़ आज हमने ये सीखना है कि मेटा एड्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है और कैसे हम इसमें डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, लेट्स जंप इंटू माय स्क्रीन। जी, ये आपका बेसिकली फ़ेसबुक है और ये आपकी फ़ेसबुक न्यूज़ फ़ीड है और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ business.facebook.com पे, तो देखिए मुझे क्या चीज़ शो करता है। मैंने दूसरी टैब ओपन की है। अगर तो आपके पास कोई पेज बना हुआ है और आप किसी पेज के ओनर हैं, तो आपको इस तरह की एक चीज़ नज़र आएगी, अदरवाइज़ कोई परेशानी की बात नहीं है। इससे थोड़ा-सा ही डिफरेंट डैशबोर्ड आपके पास ओपन होगा और वहाँ से आप चीज़ें क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? चलिए हम इमेजिन करते हैं कि आपके पास कोई पेज है, नहीं है तो अपनी आईडी पे आप कोई पेज पहले क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद फिर आप business.facebook.com पे आएँगे तो आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आएगी, ठीक है गाइज़? ये बेसिकली लेफ्ट साइड पे आपका एक वर्टिकल कॉलम है जिसके अंदर आपके सारे मेन्यू हैं और मेन्यू पे जाके आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में चले जाएँगे और राइट साइड पे आपका प्रीव्यू हो रहा है, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो उसके रेलेवेंट ही आपको डैशबोर्ड शो करेगा। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे शेड्यूलिंग आ रही है, क्रिएट ऐड आ रहा है, क्रिएट रील, इन चीज़ों को भी हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले आपने ऑल टूल्स में जाना है। ऑल टूल्स में जाने के बाद अगर आपको कोई बिलिंग से रिलेटेड चीज़ नज़र आ रही है, बिलिंग एंड पेमेंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हम अपना ऐड अकाउंट देख सकते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, ये आपको बेसिकली बता रहा है ऐड अकाउंट, ये लिखा हुआ है ऐड अकाउंट, ठीक है? और ये आपका ऐड अकाउंट आपके नाम से बाय डिफ़ॉल्ट बना देगा और एक आईडी आपको असाइन कर देगा, ठीक है? यही चीज़ आपको टॉप राइट कॉर्नर पे नज़र आ रही होगी, ठीक है गाइज़? कि आपका यही नाम मिरहा के नाम से जो आपकी आईडी होगी वो आपको नज़र आएगी और ये ऐड अकाउंट यहाँ पे सेम आईडी के साथ होगा, ठीक है? उसके बाद आपको ये ऐड अकाउंट का एक बटन नज़र आ रहा है और साथ आपको करंट बैलेंस नज़र आ रहा है 0, यानी कि अभी ये एक्टिवेटेड नहीं है। तो अगर मैं लेफ्ट वर्टिकल कॉलम में जाता हूँ तो ये आपको पेमेंट सेटिंग के बारे में बताएगा। तो अगर मैं पेमेंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आपको ये नज़र आएगा कि आपका बैलेंस 0 है, क्योंकि अभी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं लगा। अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड, कुछ भी चीज़ ऐसी फाइनेंशियल कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका कनेक्टेड होगा, तो वो यहाँ पे आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा और यहाँ पे कहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अभी वो हमें क्या ऑप्शन दे रहा है? ऐड पेमेंट मेथड। तो यहाँ ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से जो आपका कार्ड है या जो भी आपके पास क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है, आप उसको इंसर्ट करेंगे और आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखें आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, बिज़नेस लोकेशन एंड करेंसी कह रहा है, ठीक है? आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे एडिट में जाके। लेकिन अभी हमारे पास एक यही करेंसी मौजूद है, ठीक है? पीकेआर यानी कि पाकिस्तान से रिलेटेड और टाइम ज़ोन आप जो आप सेट करना चाहते हैं, आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कर देंगे तो ये अगेन आपको यहाँ पे ले जाएगा कि ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है? क्रेडिट अगर आपके पास होगा, आपको फेसबुक अलाउ करता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हम अपना बैंक कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अटैच करना चाहते हैं। मेरा कार्ड यहाँ पे देखें सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। मेरे कार्ड को उसने एक्सेप्ट कर लिया और मैं यहाँ से इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब आप देखें कि आपको ऐड पेमेंट मेथड के साथ नीचे एक डिफ़ॉल्ट जो मेरा पेमेंट मेथड लगा है, ये उसने मुझे बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ से गाइज़ मैं इसकी डिफरेंट चीज़ों को जाके ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो मुझे कहता है कि आपका थ्रेशोल्ड जो है वो 570 है, कि जब मैं कैंपेन रन करूँगा और उसमें 570 ड्यू हो जाएगा तो मेरे कार्ड से पैसे डिडक्ट कर लिए जाएँगे, ठीक है। उसको मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, मैं 570 की जगह मैं कहता हूँ यार 570 तो बहुत एक छोटी अमाउंट है, ऐसा करें कि आप 2000 जब हो जाए मेरे अकाउंट में ड्यू, तो तब आप 2000 इसको डिडक्ट कर लिया करें, ठीक है? ये एक थ्रेशहोल्ड मैंने सेट कर दिया है। इसी तरीके से मैं इसको डेली लिमिट को भी अपनी ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ कि मैं दिन की कितनी कैंपेन कर सकता हूँ। मैं एटलीस्ट 14,059 रुपीज़ की कैंपेन पर डे रन कर सकता हूँ। मैं इतने एड्स लगा सकता हूँ कि मेरा डेली बजट फेसबुक की तरफ से इस पेमेंट मेथड के लिए 14,059 रुपीज़
अभी है, लेकिन ये टाइम के साथ-साथ बढ़ता चला जाता है, ठीक है? इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद ये नीचे आपसे बात कर रहा है अवेलेबल फंड्स, ठीक है? इसके नीचे अगर आप थोड़ी-सी डिटेल्स पढ़ें तो वो कह देता है ऐड फंड्स टू पे फॉर एड्स इन एडवांस। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने इस ऐड अकाउंट के अंदर हम एडवांस में पैसे जमा करवा दें, यानी कि 1 लाख रुपए हम ऐड कर देते हैं और उसमें से अकाउंट में से पैसे कटते चले जाएँगे, वो एडवांस में ट्रीट हो जाएगा, ठीक है? आपके पास पैसे होने उस वक़्त ज़रूरी नहीं है जब आप कैंपेन में कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके ऐड अकाउंट में ऑलरेडी आप एडवांस में पैसे जमा करवा देते हैं, तो आपको वहाँ से भी एक पेमेंट मेथड की ऑप्शन मिल सकती है। अगर मैं ऐड फंड्स पे जाता हूँ, तो उसके बाद वो कहेगा कि कितनी अमाउंट आपने जमा करानी है, तो जो पेमेंट मेथड आपने लगाया है, उसमें से पैसे कट के आपके अकाउंट में एडवांस चले जाएँगे, लेकिन खैर अभी ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप देखें तो आपको एंड पे थोड़ी-सी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि आपका जो ऐड अकाउंट है, उसकी जो बिज़नेस क्रेडेंशियल्स हैं, वो क्या है कि आप पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं, करेंसी आपने पीकेआर की है, लेकिन आप इसको सेट भी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये बेसिक एक छोटा-सा ओवरव्यू था आपके ऐड अकाउंट का कि आप कैसे अपना ऐड अकाउंट सेट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपनी क्लास में बात करेंगे और इससे हम आगे की स्टेप की तरफ चले जाएँगे, मूव कर जाएँगे।